देभ्यः णमो अर्हन्तानं णमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाऊणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुर असुर येन्द्र नरेन्द्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार सिरि वर्धमान जिन शत शत नमन मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ यद्यपि अपूर्ण है, अपूर्ण होने पर भी अपूर्व है। जितना टोडरमल जी ने लिखा है उसे भी हम पढ़ लें, उसे भी आत्मसात कर लें तो हमारे कल्याण को कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा ये महान ग्रंथ है। इस पर विगत 15-16 दिनों से सभी विद्वानों के माध्यम से चर्चा हो रही है। 8वें अधिकार में द्रव्यान योग के संबंध में कुछ प्रकरण हम यहाँ से देखेंगे। एक बात विचार करने योग्य है, इस पंचम काल में जैन धर्म और जैन ग्रंथों का मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है। जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में प्यासा तड़पता हुआ भटक रहा हो, दिन की गर्मी में भटक रहा हो, उस व्यक्ति को शीतल जलाशय का मिल जाना, उसी प्रकार हमारे लिए ये जैन धर्म और जैन ग्रंथों का मिलना है। परंतु क्या करें, प्राप्त हुई चीजों की कीमत कम हो जाती है, अथवा यूं कहें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीज भी आसानी से मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती है। इसलिए कोई बताने वाला भी ऐसा जरूरी है कि भैया कि जो तुम्हें मिला है ये हर किसी को मिलने वाली चीज नहीं है, इतने आसानी से हर किसी को नहीं मिल जाता। टोडरमल जी की आंखों में आंसू आए होंगे जब उन्होंने लिखा कि शास्त्र विषय लिखा नहीं, बताने वाला मिलिया नहीं। बहुत कोशिशें की उन्होंने कि और शास्त्र मिल जाए, और शास्त्र मिल जाए, पढ़े। बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें धवला आदि ग्रंथ नहीं मिले तो उन्हें लिखना पड़ा कि शास्त्र विषय लिखा नहीं और बताने वाला मिलिया नहीं। क्या करें।
तो जितना प्राप्त है उसका भी हम अध्ययन करें, सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक समझें, तो हमारे जीवन में आत्मकल्याण हो सकता है। परंतु दुर्भाग्य से जो हमें मिला है उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां हम ऐसे निकाल लेते हैं कि उसे भी बराबर प्राप्त नहीं कर पाते। अभी कल परसों एक श्लोक चला था व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा हुआ था जैसे गधा है, गधे के ऊपर 100 किलो सोना रख दो, कितना आनंद आएगा उसको, है? हमें कोई 1 किलो सोना दे दें तो कैसा लगेगा, है? बोलो प्रतीक, है? कोई देखे तो देखे, है? 1 किलो कोई सोना, अरे 1 किलो छोड़ो, 10 ग्राम भी कोई सोना दे दे तो कैसा लगेगा, है? बोले कि भैया मेरे जेब में जगह नहीं है, कल परसों आऊंगा तब ले जाऊंगा, है? कोई ऐसा बांट रहा हो, यहाँ खड़े होके बोले भैया जो जो सुन रहे हैं प्रवचन उन सबको 10-10 ग्राम सोना मेरी तरफ से मैं देना चाहता हूँ। बोले कि भैया आज रहने दो, आज कागज रखे हैं मेरे जेब में, रूमाल रखा है, जेब में जगह नहीं है, फिर मैं ले जाऊंगा कभी, ऐसा कोई कहेगा, है? बोलो, अरे जेब में जो है वो सब चीजों को हटा करके, निकाल करके, फेंक करके उस सोना को रख लेगा, ठीक है? और गधे के ऊपर अगर 100 किलो सोना भी रखा जाए तो वो क्या करेगा, अरे चलो आज तो आनंद आ गया, वो कहेगा अभी देख आज फिर मेरे ऊपर भार रख दिया। वो 100 किलो सोना जो कीमती है वो भी उसे भार रूप लगता है। और ऐसे ही जो हमें जिनवानी मिली है, जिसे इसे इसका सम्मान नहीं है, जिसे इसकी कीमत नहीं है, अब ये सब आज फिर याद करना पड़ेगा, आज फिर प्रवचन रख दिया, आज फिर सुनना पड़ेगा। बोलो, अज्ञानी और गधे में कोई अंतर नहीं है। वो जिनवानी के ज्ञान को भी, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान को भी, जिससे हमारा यह मनुष्य जन्म सफल हो जाए, ऐसे ज्ञान को भी भार रूप समझता, उसे भार नजर आता है कि एक गाथा और पढ़ा दो कि साहब इतनी गाथा ही तो याद करा दी, और कितनी याद कराओगे, वो भार रूप रखता है। इतने प्रवचन तो सुन लिया, और कितना सुनवाओगे, उसे भार रूप रखता है। लेकिन ज्ञानी हो उसे लगता है भैया कि हमारा उपयोग तो कहीं विषय कषा में लगा रहता है, इससे बढ़िया तो हमने प्रवचन सुन लिया, अपनी चर्चा, अपनी आत्मा की चर्चा सुन ली, इससे बढ़िया बात किया है। वो जिनवानी की बातें अज्ञानी को भार रूप लगती हैं और ज्ञानी को सुख रूप लगती हैं, अंतर है ना। ऐसे ही ये प्रकरण है, 292 नंबर का पेज है। यद्यपि ये चारों अनियमों के संदर्भ में अज्ञानी जीव दोष कल्पना कर लेता है और उससे विरक्त हो जाता है। समय अपने पास कम है, चारों अनियमों का नहीं करके द्रव्यानुयोग के संबंध में जो दोष कल्पना करता है और टोडरमल जी ने उसका जो निराकरण किया है उसकी चर्चा करेंगे। पीछे आ रहा है, देखिए, द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण दिख गया है? देखो, एक तो प्रकरण का नामकरण भी ऐसा करते हैं टोडरमल जी, उसी से सब कुछ सही समझ में आ जाए। क्या शब्द दिया? दोष कल्पना, ये नहीं लिखा दोष। द्रव्यानुयोग में दोष का निराकरण, ये नहीं लिखा। द्रव्यानुयोग में क्या दोष है? द्रव्यानुयोग में कोई दोष थोड़े ही है। कह रहे हैं द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना, ये अज्ञानी जीव अपनी कल्पना से उसमें दोष निकाल लेता है, दोष है ही नहीं। बोले तुम ये भैया, ये तो हमारी गलती है कि अपनी कल्पना से हम इसमें दोष निकालते हैं। फिर भी टोडरमल जी कहते हैं कि भैया कल्पना से ही तुमने दोष निकाला है तो भी हम एक बार निराकरण इसका कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो, तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग में व्रत, संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। ये पहला तर्क है। कितने जीव क्या कहते हैं कि साहब द्रव्यानुयोग मत पढ़ो, द्रव्यानुयोग के शास्त्र मत पढ़ो। बोले क्यों, क्या बात है, क्यों मना कर रहे हो? कह रहे हैं द्रव्यानुयोग में व्रत, संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया। व्रत आदि को हीन बताया है, हेय बताया है। सही बात है, जब पढ़ते हैं, समय सारा आदि पढ़ते हैं, उसमें ऐसी बातें आई है। व्रत आदि को हीन बताया है, लेकिन वहां उसकी अपेक्षा क्या है?
नीचे निराकरण करेंगे। पहले अपन तर्क तो समझ लें कि क्या क्या बातें करते हैं लोग, कि व्रतादि जो व्यवहार धर्म है उसको हीन बताया है, और सम्यक दृष्टि के विषय भोग आदि को निर्जरा का कारण कहा। सम्यक दृष्टि विषय भोग करता है तो भी कहते हैं निर्जरा का कारण है, और मिथ्या दृष्टि तपादि करता है तो भी कहते हैं कर्मबंध का कारण है। गजब हो गया है कि सम्यक दृष्टि का इतना पक्षपात कि वो विषय भोग करें है? हमारे शांति जी भाई साहब एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। कोई विद्यार्थी कल परीक्षा हो, वो सो रहा हो, वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, बताओ? अरे बोलो साहब बोलो। लोग कहते हैं आप सुनाते जाओ, आपका काम सुनाने का है, हमारा काम सुनने का है, बीच में क्यों पूछते हो? कल परीक्षा हो और बच्चा सो रहा हो तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा, अच्छा क्यों है? अरे भैया पहले पूरी बात जान के जवाब दो कि एक बार भी पुस्तक खोली नहीं, सोया जा रहा है तो क्या है? तो गलत है। और लगातार पढ़ रहा है कि एक 10 मिनट सोता हूं फिर वापस उठ के पढ़ूंगा, ऐसा सोच के सो रहा हो तो सही है। बात समझ में आ रही ना? ऐसे ही विषय भोग तो भोग रहा है, लेकिन विषय भोग क्या सोच के भोग रहा है, निर्णय तो इस पे होता है ना। अरे कोई खेलता हुआ विद्यार्थी अध्ययनशील है कि नहीं है? पढ़ते पढ़ते ये सोचता हूं एक आधा घंटा खेल के आता हूं फिर बैठ के पढ़ूंगा, ऐसा सोच के खेलने जा रहा हो तो उसका खेलना भी किस में जाएगा? पढ़ने में जाएगा। और ये सोचे बहुत पढ़ लिया, क्या करना है? लिखने में क्या, कुछ भी लिख के आ जाओ पास हो जाएंगे, खेलते रहो, खेलने में आनंद, ये सोच के खेल रहा हो तो फिर वो अध्ययनशील नहीं है। बात समझ में आ रही ना? ऐसे ही समय सार आदि ग्रंथों में जहां ये कहा गया है कि सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा है इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। वो तर्क देता है, सामने वाला है वो कहता है कि साहब आप तो व्यवहार धर्म को उड़ा देते हो। व्यवहार धर्म के बिना अगर शुभादि कार्य नहीं करेगा तो क्या करेगा? पाप में परिवर्तन करेगा। आत्मा आत्मा की बात करते हो, दूसरी कोई बात ही नहीं करते हो। ठीक है, कई लोग ऐसा कहते हैं ना, आत्मा आत्मा की बात करते हो, दूसरी क्या बात करें? हम कौन है? हम कौन है? हम आत्मा है तो किसकी बात करें? पड़ोसी की बात करें कि हमारी बात करें? हम आत्मा आत्मा की बात करते हैं, ये हमारा गुण है कि अवगुण है? बोलो साहब सुमेर चंद जी हैं? सुमेर चंद जी साहब हैं? कितनी उम्र कितनी हो गई आपकी? 68 हो गई। ये नाम जो है सुमेर चंद आपका जो जन्म से है, 68 साल हो गए, बदल दो इसको, नया नाम रख दो। ऐसे चलेगा क्या? है? बोलो। अरे कितने ही साल हो जाए, नाम यही अच्छा लगता है ना। कोई बोले बचपन से यही नाम सुनता आ रहा हूं, बदल दो इसको। अरे यही नाम सुनने में अच्छा लगता है, कोई नया नाम हम दे दें कि नहीं भैया इसी में हमारा अभ्यास यही रहने दो। अरे नाम बचपन से सुन रहे हैं, कभी बोर नहीं होते हैं, और कहते हैं आत्मा की बात में बोर हो जाते हैं। जो अनादि अनंत है, कभी नहीं बदलने वाला है, उसकी बात में क्या बोरियत है? वो तो हमारी बात है ना। तो इसलिए यहां पे इत्यादि कह रहे हैं, ऐसी कई बातें हैं जिसे सुन करके लोग ये कहते हैं कि भैया द्रव्यानियों की बात आप मत करो, इससे स्वच्छंद होने का डर है, स्वच्छंद होने का डर है और पाप में प्रवर्तित हैं, इसलिए द्रव्यानियों को पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। तो क्या जवाब दे रहे हैं उसे टोडरमल जी? यद्यपि हम अपने स्तर पे बात करें तो बहुत बातें हैं, बहुत तरीके से निराकरण कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी की अपनी एक विशेष शैली है। देखो क्या लिखा है, उससे कहते हैं जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए। बोलो, बाकी जगह कहीं तो टोडरमल जी ऐसा लिखते हैं, तुमने कहा सो ठीक। यहां उतनी भी बात नहीं है, उतना स्थान भी नहीं दे रहे हैं। यहां सीधा ही क्या कह रहे हैं कि जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए
तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। है? उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाएं तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इससे बढ़िया उदाहरण क्या दे सकते हैं? अभी वो बात चली थी ना, तरबूज खा के 2-4 लोग मर गए हैं। बंबई से कोई बात आई थी ना, वो लो फिर अगले दिन जब अपने घर में तरबूज रखा गया होगा सामने प्लेट में, क्या विचार आया है? भैया रहने दो अभी, है? तो सारे तरबूज खाने वालों ने बंद कर दिया होगा, है? अरे भैया, तरबूज खाने से कोई नहीं मर सकता, कुछ ना कुछ उसके साथ मिलाया होगा, जब जाके उसे मरे होंगे। तरबूज खा के मर गए ऐसी खबर सुनने में आने से कोई तरबूज खाना बंद थोड़ी हो जाता है? बात समझ में आ रही ना? वैसे ही टोडरमल जी कह रहे हैं कि द्रव्यान योग पढ़ने से स्वच्छंद हो जाए, ऐसी बात सुन करके द्रव्यान योग नहीं छोड़ देना। कि भैया हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि स्वच्छंद नहीं होगे। बनारसी दास जी का उदाहरण है सामने। बनारसी दास जी हैं जिन्होंने अध्यात्म ग्रंथ का अध्ययन किया और करके उन्हें भी ऐसा विचार आया है। उन्होंने खुद ने लिखा, करणी को रस मिटी गयो भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा जता ऊंट को पात। करणी को रस मिटी गयो, व्यवहार धर्म का निषेध कर दिया। बोले आत्मा है, शरीर तो हूं नहीं, व्यवहार धर्म क्यों पालन करें? करनी को रस मिटी गयो भयो ना आत्म स्वाद, आत्मा का आनंद नहीं आया, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है? ना इधर के ना उधर के। भई बनारस की दशा जता ऊंट को पा, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने लग गए। बात समझ में आ रही ना? है? कि ऐसे ही है, ये कह रहे हैं कि भैया एकाध जीव कोई स्वच्छंद हो जाए तो हो जाए। है? बोलो व्यापारी लोग बैठे हैं, बोलो साहब आपने फैक्ट्री लगाई है? नीचे यद्यपि उदाहरण देंगे टोडरमल जी, उसी समय वो देखें क्या मेघ वर्षा का उन्होंने उदाहरण दिया है, वहां और विस्तार से इसकी चर्चा की। देखिए, इतना करें कि जिसे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दें। बोले भैया इतनी सावधानी तो रखना कि अध्यात्म शास्त्र का उपदेश देते समय ये कहना कि जिससे वो स्वच्छंद नहीं हो जाए। ठीक है? अब जैसे समय सार में लिखा है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि को विषकुंभ कहा है, विषकुंभ कहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? विषकुंभ माने क्या? जहर का कलश विषकुंभ है, जहर है ऐसा कहा। अब इसे सुन के क्या समझना है कि भैया जीवन में प्रतिक्रमण नहीं करना, प्रत्याख्यान नहीं करना, व्रतादि नहीं करना, ये कि नहीं। और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है। तो अप्रतिक्रमण माने ये नहीं है कि प्रतिक्रमण नहीं करना, कि आत्मा में जो लीनता है उसको वहां वैसे लिया है। आत्मलीनता के सामने जो व्रतादि हैं, शुभ भावादि हैं, व्यवहार धर्म हैं, उसको विषकुंभ कहा। और इसने समझ लिया है विषकुंभ है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कि भैया सबका अपना अपना इलाज है। ठीक है, जैसे दादा उदाहरण देते थे ना कि आचार्य हैं कि एक मुनिराज आए। अब वो बहुत बड़ा उदाहरण, उतना विस्तार में नहीं जाते हैं, विषय को आगे लेना है। एक मुनिराज को कहा कि उपवास करो और एक को कहा कि आहार लो। ये सब ऐसा क्यों? बात समझ में आए ना? माने एक की उम्र ज्यादा है, एक की उम्र कम है, अब वो देख के उसी हिसाब से उपदेश देते हैं ना। वैसे ही आत्मलीनता की अपेक्षा कि तुम आत्म स्वभाव में लीन हो, उसे छोड़ करके प्रतिक्रमण करने जा रहे हो, व्यवहार धर्म में जा रहे हो, तो उसके लिए कहा भैया विषकुंभ है, आत्मलीनता ही उत्तम कार्य है। और उसे सुनकर के हमने कहा कि भैया इसको विषकुंभ कहा है तो आत्मलीनता तो कर नहीं रहे, और विषकुंभ कह के इसको भी टाल दिया, फिर बचा क्या है? पाप। शुद्ध में लीन है ही नहीं है, शुभ को विषकुंभ मान लिया, तो दोनों तरफ जा नहीं रहा, तो फिर बचा क्या? ऑप्शन ही क्या है? अशुभ। ठीक है, तो वैसी बात यहां पर है
कह रहे हैं अगर कोई ऐसी बात आए जिससे स्वच्छंद होने की संभावना दिखाई देती है, वहां पहले ही क्लियर कर देना कि इस अपेक्षा से यह बात कही जा रही है। आगे, तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं, इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं है, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष नहीं है, उस जीव ही का दोष है। भाई अध्यात्म ग्रंथों में जहां आत्मा की बात आई है, व्यवहार धर्म का जहां निषेध किया गया है, वहीं आसपास उस प्रकरण को स्पष्ट किया गया है कि किस अपेक्षा से हमने इसका निषेध किया है, तो वो तो पढ़ता नहीं है। आगे पीछे का प्रकरण तो पढ़ता नहीं है, बात समझ में आ रही ना है? आगे पीछे का प्रकरण पढ़े तो बात समझ में आ जाए। कहीं से एक बात कहीं से उठा लाता है और कहता है यहां तो ऐसा लिखा है, हम तो उसी को मानेंगे। तो जिससे अपने अज्ञान का पोषण हो जाए, जिससे स्वच्छंद होने का मार्ग दिखाई दे, ऐसी पंक्ति को उठा लेता है, आगे पीछे की अपेक्षा नहीं समझता। बात समझ में आ रही ना? इसलिए कोई अच्छे से पढ़े तो उसको वो बात समझ में आती है ना। जो एक बात को सुनकर के अभिप्राय से स्वच्छंद हो जाए तो ग्रंथ का तो दोष इसमें नहीं है कि सिद्ध समान सदा पद में रो, इतना पढ़ लिया कि मैं तो सिद्ध हूं, ठीक है। बोले चलो साहब स्वाध्याय में बैठो, आत्मा की बात सुनो, बोले मुझे क्या करना सुन के, मैं तो सिद्ध हूं। बात समझ में आ रही ना? एक बात को एक अपेक्षा से, किस अपेक्षा से समझना हो समझा नहीं, सब जगह उसी को लागू करें, ठीक है। बात समझ में आ रही ना है? ऐसे क्रमबद्ध पर्यायी बात को उसको सुनते हैं, अब वो जो होना है सो निश्चित है, उस बात को समझ लेते हैं, तो वो जहां अपने अज्ञान का पोषण हो वहां उसको लागू कर लेते हैं और बाकी जगह ऐसा करते हैं। बात समझ में आ रही ना? माने कोई बच्चा विद्यालय संभालते हैं ना, वो उदाहरण भी ऐसे बच्चों के आते रहते हैं। एक बच्चे ने एक को खींच के मार दिया और दोनों बच्चे आए मेरे पास, एक बच्चा रोता हो वैसे उसने मार दिया, और उसको पूछे क्यों मार दिया, कि वैसा क्रमबद्ध था ये तो क्रमबद्ध में ऐसे ही था। बात समझ में आ रही ना है? और उसमें से बचने का उपाय निकाल दिया। अब उसको पलट के बोले तू भी इसको मार, और उसको मार दे, बोले वैसा ऐसा क्यों किया, बोले ये भी तो क्रमबद्ध में था। नहीं वैसा वैसा नहीं होता। जब बात अपने पे आती है तब उसको स्वीकार नहीं करता। या तो स्वीकार कर तो सबको स्वीकार कर, सब जगह स्वीकार कर। बात समझ में आ रही ना? टोडरमल जी ने इसके लिए लिखा है, या तो सर्व का कर्ता बनता है। क्या लिखा? बोलो साहब जरा बोलो, एक साथ बोलो। या तो सर्व का कर्ता बनता है या अकर्ता रहता है, ठीक है। बनता तो सबका कर्ता बनता है, नहीं तो अकर्ता। जहां अपनी चल जाए वहां कहता है कि मैंने किया, और जहां नहीं चले पता नहीं कैसा क्यों हो गया। माने एक सिद्धांत को भी सब तरह से उसको स्वीकार नहीं करता, ये उसकी गलती है। ऐसे अध्यात्म में गलती करता है। अध्यात्म की कही हुई बात को किस अपेक्षा से समझनी है उस बात को नहीं समझता। इसलिए अब यहां टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ग्रंथ का कोई दोष नहीं है। इसमें ग्रंथ क्या करेगा? अरे द्रव्यान योग को तो रत्नखंड श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य ने दीपक की उपमा दी है। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योग दीपक, द्रव्यान योग दीप श्रुत विद्यालोक तनुते। क्या कहा? कर्णानि योग को दर्पण की उपमा दी है समंत भद्राचार्य ने। कर्णानि योग को कहा दर्पण के समान है, कि जो है जैसा है उसे वैसे ही दिखाता है। द्रव्यान योग को दीपक की उपमा दी है कि अंधकार दूर करने वाला है। ऐसा द्रव्यान योग है कि अनादिकाल से जो अंधकार है इस जीव में, हम सब में, उस अंधकार को दूर करने वाला, इसलिए दीपक की उपमा उन्हें दी है। ऐसे द्रव्यान योग को कहें कि इसे पढ़ो मत, कितने अभागे की महिमा है, कितने दुर्भाग्य की बात है। बात समझ में आ रही ना?
कह रहे इसमें तो ग्रंथ का तो कोई दोष नहीं है कि चाकू तो हमने दिया था सब्जी बनाने के लिए, अब तुमने उसे लेकर के अपने हाथ में है, तो किसकी गलती कि साहब आपने चाकू क्यों दिया? ना आप चाकू देते ना वो अपना हाथ कटाता। अरे ये ऐसा नहीं होता है, इसमें चाकू का कोई दोष नहीं है, ये तो उस जीव का दोष है कि जिसने ऐसा सोच लिया कि इसका उपयोग ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसे ही कि द्रव्यानुयोग पढ़ करके स्वच्छंद हुआ कि द्रव्यानुयोग को पढ़ करके सही से समझा नहीं इसलिए स्वच्छंद हुआ? बोलो साहब। है कि बस में ट्रेन में चढ़ा था और जहां उसका बस स्टॉप है उससे पहले 100 मीटर पहले अपनी दुकान है, तो बस थोड़ी सी धीरे होए, मतलब धीरे धीरे चलें तो उतर जाए कि इतना कौन चल के आएगा वापस है। और ऐसा ऐसा करते एक दिन गिर गया और टायर के नीचे पैर आ गया। बोलो है। फिर बोले कि भैया इस बस की वजह से ही मेरा पैर चला गया। बोले किसकी गलती थी इसमें? बस की गलती थी, इसकी गलती थी? है ये तो बहुत सामान्य सी बात है ना, लौकिक में तो ये बात समझ में आ जाती है कि भैया बस की क्या गलती है, जहां उतरना हो वहां रुक के उतरते तो कुछ नहीं होता। कि वैसे ही ये द्रव्यानुयोग के कह रहे हैं कि द्रव्यानुयोग को तुम अच्छे से पढ़ते, अपेक्षा को समझते तो स्वच्छंद नहीं होते, इसमें ग्रंथ का क्या दोष है ना। देखो आगे क्या कह रहे हैं, तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें। बोलो साहब, भाषा जीवंत भाषा है टोडरमल जी की। क्या शब्द लगाया श्रेयांश? झूठे। क्या कह रहे हैं? झूठे। माने तुम कोई झूठी बात निकाल के ला से, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि द्रव्यानुयोग में कोई कमी है। अरे द्रव्यानुयोग क्यों, किसी भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ किसी वचन में कोई दोष नहीं है। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा। आप तो पज्ञम अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। जिनवानी के एक भी वचन में कोई दोष नहीं हो सकता, इसलिए क्या शब्द लगाया? झूठे। अपने मन से कोई झूठे दोष कल्पना कर सकते हो, ठीक है, करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें। आगे की बात सुनना, क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है। राशि पूर्ण चिट्ठी में लिखा था अध्यात्म पढ़ना हो तो क्या करना? आत्मख्याति पढ़ना। और यहां कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश कहां है? अरे कहां है? अरे कहां है साहब? द्रव्यानुयोग में है कि मोक्ष मार्ग का मूल तो यहां है। वेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यैव अभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। कि वेद विज्ञान कब तक करना? वेद विज्ञान कब तक करना? 3 जून तक। बोलो साहब कब तक करना है? अभी 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 शिविर हो जाएगा, फिर दूसरा शिविर आएगा, तब फिर से वेद विज्ञान करेंगे हैं। और शिविर में नहीं गए तो फिर फिर कौन सा? अरे वेद विज्ञान कब तक करना? कि जब तक सिद्ध नहीं बन जाते तब तक वेद विज्ञान करना। लिखा ना समय सार में कि ये वेद विज्ञान की महिमा क्या है कि जब तक सिद्ध नहीं बन जाते तब तक वेद विज्ञान कर। और वेद विज्ञान के अभाव में ही संसार में भटक रहे हैं। और ये वेद विज्ञान की चर्चा किस अनुयोग में है? द्रव्यानुयोग में। अच्छा आप ये बताओ कि अनुयोग कितने होते हैं? पीछे से आवाज नहीं आ रही। 4, ठीक है, इधर से भी आवाज नहीं आ रही। अनुयोग कितने होते हैं? 4। और 4 अनुयोग में से द्रव्यानुयोग को हटा देंगे तो कितने अनुयोग बचेंगे? 3। 4 में से 1 घटा दो तो कितने? 3। कितने बचेंगे बोलो? अरे 4 अनुयोग में से द्रव्यानुयोग को हटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। वर्तमान योग में क्या है? महापुरुषों की कथा सुना करके क्या किया गया है? धर्म में लगाया है? भोगों से वेद विज्ञान कराया गया है, भवों के दुख गिनाए गए हैं,
और करणानी योग में क्या किया गया है? 3 लोग का स्वरूप बता करके है कि साहब बाद में जब घूमने जाओ तो ये सब याद रखना, इसलिए बताया है? अरे इसलिए नहीं बताया है? वो क्या पंक्ति भार भावना की वजह से याद नहीं आ रही एकदम। तीन लोग उसमें, हाँ, 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव, तो इसलिए बताया है। तो करणानी योग का उद्देश्य भी क्या है? वेद विज्ञान है। और चरणानी योग का वो भी तो वेद विज्ञान है कि जीव हिंसा भी करने से कब बचेंगे, जब तक वेद विज्ञान नहीं। तो तीनों अनुयोग, क्या सभी अनुयोगों में वेद विज्ञान है और द्रव्यानुयोग में मुख्य रूप से। तो ये वेद विज्ञान की बात अगर निकाल देंगे चारों अनुयोग में से तो कुछ नहीं बचेगा है? इसलिए टोडरमल जी ने लिखा कि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। द्रव्यानुयोग का निषेध करने का मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग का निषेध है। इसलिए मैंने कहा था कि बाकी तीनों अनुयोग में से अगर वेद विज्ञान हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा है? देखो आगे उदाहरण दे रहे हैं, बढ़िया उदाहरण। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। जब बारिश होती है तो बहुत से जीवों का हित होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, दादा तो उदाहरण भी देते थे ना ऐसे हैं, जैसे वो धोबी है, वो कपड़ा सुखाता है और बारिश होए तो गीला हो जाए। कुंभकार है, वो घड़ा बनाता है तो वो सुखाने के लिए रखता है तो उसको नुकसान हो जाए। लेकिन बहुत से जीव हैं जिनको फायदा होता है, तो 1-2 जीवों को नुकसान होता है, ये सोच करके हम ये कहें कि बारिश ना होए तो अच्छा है। तो भैया नुकसान तो किसी ना किसी को होगा ही होगा। कोई भी काम करो, कोई भी कितना भी उत्कृष्ट कार्य करो, ऐसा एक काम बता दो जिससे किसी को नुकसान नहीं होता हो, बताओ। कोई काम नहीं है। दादा ने लिखा पश्चाताप में कि ऐसे कोई व्यक्ति बताओ, ऐसे कोई दर्शन बताओ, ऐसी कोई घटना बताओ, ऐसी कोई भी चीज बताओ जिसकी कोई निंदा नहीं करता हो। ये सीता माता के मुंह से ये बात उन्होंने निकलवाई और ये कहा कि लोगों की निंदा सुन करके तुमने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दिया मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोगों की बातों में आकर के धर्म को मत छोड़ देना, उससे भाव भाव में दिक्कत होगी। कि निंदा तो किसकी नहीं होती, सबकी होती है। बात समझ में आ रही ना है? तो निंदा तो सबकी होती है। इसलिए यहां टोडरमल जी कह रहे हैं 1-2 नुकसान तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को होता ही होता है। उन नुकसान को तुम तो देखो कि उसमें से फायदा कितना मिल रहा है। कह रहे बरसात होगी तो बहुत से लोगों को उससे फायदा हो। अभी वो उदाहरण दे रहा था ना, जैसे कोई व्यापारी हो है? वो फैक्ट्री खोले और हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिले। कोई आके बोले भैया फैक्ट्री बंद कर दो आप। बोले क्या हुआ? ये भैया ये बहुत खतरनाक मशीन आपने लगाई है और किसी का हाथ चला गया उसमें तो, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आपने लगाई, किसी का हाथ चला गया तो फिर उसका हाथ कट जाएगा पूरा, आप बंद कर दो ये सब। बोले क्या बात करते हो? हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, हजारों लोगों का घर परिवार चल रहा है, चूल्हा जल रहा है, और तुम कह रहे हो कि एक किसी का, अरे भैया वो व्यक्ति सावधानी पूर्वक काम करेगा तो उसका हाथ क्यों कटेगा? हाथ कटेगा तो मशीन की गलती से तो नहीं कटेगा। तुम असावधानी बरतोगे तो तुम्हारा हाथ कटेगा। ठीक है, इसलिए तुम वो सोच करके तुम कह दो कि ये मशीन बंद कर दो। बात समझ में आ रही ना है? दादा तो हमारे कोई ऐसा कोई प्रवचन है, ऐसा कोई कक्षा नहीं होती जिसमें दादा को हम याद नहीं करें। बात समझ में आ रही ना? अब 1000 विद्वान निकले, कोई आके बोले कि दादा आपको विद्वान है, अब वो उनका स्वाध्याय नहीं है अच्छा, अब उनको कहते हैं तो बोलते नहीं है, करते नहीं है, अब बंद कर दो उसको। बोले क्या बात करते हो? बात समझ में आ रही ना? दादा बोलते थे
कि भैया सरकार भी 35 नंबर वालों को पास मानती है। बात समझ में आ रही ना? यद्यपि आपका कहना सही है कि सबको पुरुषार्थ करना चाहिए और सबको अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, और एकाध नहीं कर रहा हो, तुम 1000 में से कितने लोग ऐसे हैं? अब ये शिविर में देखो 150 से 200 विद्वान, सबका लाभ हमको मिला। अब विद्यालय नहीं होता तो कहां से होता है सब? है तो एकाध कोई ऐसा हो जो न स्वाध्याय कर रहा हो, ना कोई समाज के काम में नहीं आ रहा हो, ये सोच करके तुम कह दो कि बंद कर दो, तो कितने लोगों का नुकसान होगा बताओ साहब? है बात समझ में आ रही ना? तो वैसे ही अध्यात्म की बात है, तुम आत्मा आत्मा की बात करोगे तो सब लोग आत्मा की बात सुन करके स्वच्छंद हो जाएंगे, व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। इसलिए आत्मा की बात मत करो ऐसा कहोगे, इससे नुकसान तो बहुत लोगों का होगा और फायदा किसी का होने वाला नहीं है। इसलिए यहां पे ये बात आई है। देखिए, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। ठीक है, क्योंकि बहुत से जीवों को उसमें से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती, तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था। एक बार तुम्हारी बात को मान भी लेते हैं कि नहीं नहीं, फिर भी कोई ना कोई तो स्वच्छंद होगा ना, एकाध कोई जीव तो स्वच्छंद होगा ना, तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अध्यात्म ग्रंथों को, समय सारा आदि ग्रंथों को सुनकर के, अध्यात्म उपदेश को सुनकर के एकाध कोई स्वच्छंद हो जाता है तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। क्यों? कह रहे हैं वो तो पहले से ही मिथ्या दृष्टि था। सम्यक दृष्टि होता तो द्रव्यान योग पढ़ करके स्वच्छंद कैसे होता? सम्यक दृष्टि होता तो जिनवानी पढ़ के स्वच्छंद कैसे होता? द्रव्यान योग पढ़ करके स्वच्छंद हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अब बोलते नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, द्रव्यान योग पढ़ करके स्वच्छंद हो गया, तो क्या दिक्कत हो गई? कुछ नहीं, बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्या? वो लिख रहे हैं इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति होगी। कदाचित इतना फर्क पड़ सकता है कि भैया वो पहले कदाचित देवगति आदि में जा रहा था और अभी नरकादि गति में जाएगा, लेकिन रहेगा तो संसार में ही, मिथ्या दृष्टि रहेगा। कौन सा बड़ा फर्क पड़ गया इसमें? परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। बुरा नहीं होता लिखा उन्होंने, क्या लिखा? बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना है। कह रहे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और बहुत जीवों का होगा। स्वच्छंद होने वाले एकाध जीवों को तो इतना ही नुकसान होगा कि कदाचित सुगति की जगह कुगति होगी, बाकी कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आत्मा की बात सुनना बंद कर देंगे, आत्मा की बात बताना बंद कर देंगे, कह रहे बहुत से जीवों का, बोलो जरा विचार करो, गुरुदेव श्री के हाथ में अगर समय सार ना आया होता तो क्या होता? बोलो आज हम सब क्या होता है? किसी ने सोचा होता, अगर मतलब पहले के समय में किसने सोचा होता कि द्रव्यान योग को पढ़ करके बनारसी दास जी स्वच्छंद हो गए थे, इसलिए द्रव्यान योग के ग्रंथ मत छपाओ? ऐसा सोच करके अगर समय सार के छपाने की परिपाटी बंद हो गई होती तो आज हम क्या कर रहे होते बताओ? है बात समझ में आ रही ना? तो आज तो आप देखो, जाकर के इतिहास उठा करके देखो, जितने जीवों के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आई है इतिहास में, उन सब में द्रव्यान योग सामने निमित्त बनकर बैठा हुआ है। जब भी कल्याण हुआ जीव का इसके आश्रय से हुआ है। बात समझ में आ रही ना? रायसीपुर ने चिट्ठी में लिखा है टोडरमल जी ने, मिलाप तो जब होगा तब होगा। ये नहीं लिखा कि एक सम्मेलन रखो, मिलन सम्मेलन रखो, साधर्मी मिलन सम्मेलन रखो।
फिर वहां से मुल्तान से बुला लो, यहाँ सब साधारण मिलेंगे, बस केवल परिचय प्राप्त करेंगे और कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये नहीं लिखा, कह रहे मिलाप तो होगा सो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चर्चा सोपर वेद विज्ञान की चर्चा निरंतर करते रहना, चिट्ठी लिखते रहना, ये चर्चा होना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। देखिए आगे, तथा कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। एक और तर्क ले क्या कहते भैया आपकी बात सही है, अध्यात्म उपदेश कार्यकारी है, समय सारा आदि ग्रंथ कार्यकारी है, लेकिन एक दिक्कत है। बोले क्या? ये गृहस्थों को नहीं है, है? क्या कहते हैं? ये गृहस्थों के लिए नहीं है, लिखा ना, ये उच्च दशा प्राप्त हो उनको कार्यकारी, निचली दशा वालों के लिए कार्यकारी। निचली दशा वालों को तो व्रत संयम आदि का उपदेश दो, अध्यात्म का उपदेश मत दो। कहते ओवरडोज है, पचा नहीं पाएंगे, है? ऐसा तर्क देते हैं। उनसे कहते हैं कि जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक तो सोपर का श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए पहले किसका अभ्यास होना चाहिए, किसका उपदेश देना चाहिए? द्रव्यानुयोग को देना चाहिए। कह रहे व्रतादि तो सम्यक दर्शन पूर्वक होते हैं। रत्नखंड श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य लिखते हैं, चारित्र अधिकार प्रारंभ करते हैं, पहले ही श्लोक में लिखते हैं मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। कि कोई भी जीव सज्जन पुरुष चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र धारण करने का पात्र कब होता है? कह रहे मोह तिमिर अपहरणे। मोह कौन सा मोह? दर्शन मोह। दर्शन मोह के अभाव में अवाप्त संज्ञान, अवाप्त संज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद चरणम प्रतिपद्यते। रत्नखंड श्रावकाचार्य में पहला अधिकार कौन सा है? सम्यक दर्शन अधिकार। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अरे जहां भी सम्यक चारित्र की बात आई है पहले सम्यक दर्शन की बात आई है, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? सोपर वेद विज्ञान से होगा। उसकी चर्चा कहां आई है? द्रव्यानुयोग में आई है। तो द्रव्यानुयोग पहले की व्रतादि पहले है कि पहले द्रव्यानुयोग को उपदेश। इस तर्क से भी देखा जाए तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि व्रतादि का उपदेश से पहले तुम आत्मा की बात करो, द्रव्यानुयोग का उपदेश करो, अध्यात्म का उपदेश दो। कि उनसे कहते हैं कि जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक्त्व सोपर का श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रती हो। कि अपने आत्मा की खबर नहीं हो, सोपर वेद विज्ञान नहीं हो और व्रतादि धारण करें तो उसमें उद्देश्य क्या रहेगा? वेद विज्ञान तो हुआ नहीं है। तो केवल शारीरिक कष्ट, जिसे बाल तप कहा गया ना शास्त्रों में, वही होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। देखिए इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने उसे पहले किसी व्रतादि का उपदेश देते हैं। भैया मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं हो इसलिए पहले व्रतादि का गौण रूप से देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना योग्य नहीं है। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं हो, अब सारे हथियार डाल दिए उसने अज्ञानी, जितने तर्क दिए उन सबका जवाब टोडरमल जी ने दे दिया। अब आके कहता है आपकी बात तो ठीक है लेकिन द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आएगा।
कहने में कोई दिक्कत नहीं है, व्रत आदि तो समझ में आ जाते, बोले भैया ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, ये आचरण अपनाना, ये तो सरल लगता है। लेकिन ये द्रव्यानियों की बात, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की लेके आते हो, प्रवाह क्रम विस्तार क्रम ये सब लेके आते हो, ज्ञान ज्ञेय की बातें लेके आते हो, ये बातें समझ में नहीं आती। आप कर लो अध्यात्म उपदेश, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन समझ में तो आए, समझ में नहीं आती है? तो उसका जवाब दे रहे हैं। उसका उत्तर यह है कि और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, क्या कह रहे हैं, और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यहां मूर्खपना प्रकट करें, वह योग्य नहीं है। कि लौकिक क्षेत्र में तो सब चतुराई करता है और यहां आके कहता है समझ में नहीं आता है? तो कह रहे हैं ये योग्य नहीं है। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है। अभ्यास करो, प्रयास करो तो समझ, भाई एक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करके प्रयास करो तो समझ में आता है। समझ में नहीं आ रहा कह के तुम छोड़ ही दो एकदम, बोलो बात समझ में आ रही ना है? अब यहां से घर जाना हो है? जो टिकट आपने की है वो ट्रेन कैंसिल हो जाए, है? मैसेज आ गया कि ट्रेन कैंसिल हो गया, बोलो है? अगर साहब को समझ में नहीं आया, मोबाइल में देखा ट्रेन कैंसिल हो गया, घर वालों को फोन नहीं लग रहा है, तो क्या कहेंगे, साहब समझ में नहीं आ रहा, हम तो यहीं रह जाते हैं, ऐसा कहेंगे? अरे सबको पकड़ करके पूछ करके क्या है, कैसा है, क्या उपाय है, कैसे जाना है, वहां जाना, सब बातें पूछ लेंगे। बुजुर्ग हो, सब हो, बात समझ में आ रही ना है? आज ये किसको समझ में नहीं आता, सबको समझ में आता है, बात समझ में आ रही ना है? तो ये बातें तो समझ में आ जाती है। कह रहे अन्य जगह तो चतुराई कर लेता है और यहां आके कहता है समझ में नहीं आ रहा, बोले ये योग्य नहीं है। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करें, वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। द्रव्यानियोग का दोषी होना किसका है? जो द्रव्यानियोग का निषेध करें वो किसका निषेध कर रहा है? जिन मार्ग का द्वेष, जिन मार्ग के प्रति द्वेषी होना है। ठीक है, इसलिए जितना बने उतना अभ्यास तो अवश्य करना चाहिए। तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना, तो उनसे कहते हैं कि यह काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। इस काल को निकृष्ट क्यों कहा गया है? कि यहां साक्षात मोक्ष नहीं होता, इसलिए निकृष्ट कहा गया है। आत्मानुभवन आदि द्वारा सम्यक्तवादिक होना इस काल में मना नहीं है, इसलिए आत्मानुभवन आदि कार्य के अर्थ द्रव्यानियोग का अवश्य अभ्यास करना। कि जो अंतिम तर्क दिया कि साहब ये तो ठीक है, चौथे काल में द्रव्यानियोग का उपदेश दो तो चल जाता है, वहां सब उत्कृष्ट जीव रहते हैं और उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, और इस भाव में तो निकृष्ट जीव हैं, पंचम काल है तो यहाँ तो कम से कम क्रियाकांड का उपदेश दे दो, सरल उपदेश दे दो, यहाँ अध्यात्म का उपदेश मत दो। तो कह रहे भैया निकृष्ट काल क्यों कहा गया है? कि यहाँ से साक्षात मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया। इसलिए नहीं कहा कि सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, आत्मानुभव नहीं कर सकते, आत्मानुभव का अभ्यास नहीं कर सकते। और किया है ना, हमारे सामने इतिहास प्रमाण है ना, हमारे सामने ऐसे पुरुष हुए हैं। गुरुदेव श्री ने सभा में कितनी बार अध्ययन किया, अध्ययन कराया समय सार का 19 बार। बात समझ में आ रही ना? अरे भाई 19 बार तो सभा में कराया, और अपने अंतरंग में कितनी बार उसका चिंतन मनन किया होगा। ठीक है, और 19 बार के बाद भी वो समझो इस पर्याय की आयु खत्म हो गई, और जहां गए होंगे वहां नहीं समय सार का चिंतन मनन कर रहे होंगे। 19 बार नहीं होता, अनंत बार है, जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तब तक समय सारी चल रहा है। बात समझ में आ रही ना? वो दादा कहते थे ना, अरे भैया 18,500 वर्ष क्या, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें तो इसी मार्ग में रहना है, इसी का प्रचार प्रसार करना है, इसी का अध्ययन मनन करना है। तो काल का तो इसमें कोई दोष नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इस काल में करने योग्य कार्य तो यही है, अध्यात्म का उपदेश सदा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। यद्यपि प्रकरण बहुत बड़ा है, 8-10 पंक्तियां और है, और आगे जाकर के दोष कल्पनाएं क्यों होती हैं उसका भी निवारण बताए। स्यादवाद के हिसाब से अपेक्षा से जब बात समझते हैं तो उसमें विरोध
नजर नहीं आते हैं और दोष कल्पनाएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए द्रव्यान योग को मुख्य रूप से इसलिए लिया है क्योंकि अपना आत्म कल्याण सीधा सीधा इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी दोष कल्पना से, किसी के कुतर्क में आकर के ऐसा विचार नहीं आए कि द्रव्यान योग को हम गौण करें। द्रव्यान योग सदा मुख्य रहना चाहिए। आत्मा की बात, अध्यात्म की बात, वेद विज्ञान की बात सदा मुख्य रहना चाहिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो, अन्य जीवों का भी कल्याण हो। पंडित टोडरमल जी की ऐसी भावना है। उस भावना को पूरी करते हुए द्रव्यान योग के अभ्यास से हम भी अपने आत्मा को पहचानें, शीघ्र मोक्ष मार्ग में अग्रसर होवें। इस मंगल भावना से आज